हबल टेलीस्कोप के हिसाब से ब्रह्मांड में कम से कम 10 टू पावर ऑफ 24 प्लैनेट्स हैं। ये टेलीस्कोप 1990 में नासा ने लॉन्च किया था। उसके 35 साल बाद, लगभग या कहिए 30 साल बाद, जो टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसकी माने तो लगभग दुगने प्लैनेट्स हैं इस ब्रह्मांड में। कैलकुलेशन का आधार ये कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स अज्यूम किए जाते हैं और जितने गैलेक्सीज हबल टेलीस्कोप ने देखे, उसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर आता है। यानी कि पृथ्वी का एग्जिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है। यानी कि बहुत बड़े से पन्ने पर बहुत सारे डॉट्स बना दीजिए, तब जो उनमें से कोई एक डॉट है पृथ्वी, या फिर अपने गूगल फ़ोन पे HD पिक्चर ऑफ यूनिवर्स डालिए तो आपको जितने सारे डॉट्स दिखेंगे उनमें से एक है पृथ्वी। उस यानी लगभग नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस। इतने बड़े, इतने सारे प्लैनेट्स में कहीं एक, यानी एक छोटी सी बिंदी पे दुनिया चल रही है, जीवन पल रहा है। ये समुद्र, ये सूरज, ये बारिश, ये जीवन चक्र जो ईश्वर ने बनाए हमारे व्यक्तिगत शरीर में, और इसको सस्टेन करने के लिए जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इतनी सारी तमाम चीज़ें वो ईश्वर ने बनाई। हमारा व्यक्तिगत शरीर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कितने हार्मनी में सब काम करता है। और फिर उसने एक मेल बनाया, फीमेल बनाया हर जानवर में, हम में, कि ये जीवन चक्र चलता रहे। इतना कॉम्प्लेक्स ये धरती का टिल्ट, ये मैग्नेटिक फोर्स, गजब। और हमें रास्ता दिखाने के लिए उसने भारत में जन्म लिया और दुनिया में उसने पैगंबर पीर भेजे। हमारा जीवन चलता रहे इसके लिए उसने औषधियाँ बनाई पौधों में। इतना कुछ अविश्वसनीय, अकल्पनीय। लेकिन हम बेवकूफ़, अटरली बेवकूफ़ लोग और स्वार्थी लोग अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली के द्वारा इस धरती को इस बहुत तेज़ी से निर्जीव बनाते जा रहे हैं। ये वीडियो पुडुचेरी के रॉक बीच पे इसी आशय से बनाया गया, जो लगभग बातें वही दोहराता है। लेकिन आग्रह फिर से कि आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि ये दुनिया यूं ही चलती रहे। ये समुद्र, ये रात, ये शाम, ये मौसमों के चक्र, ये खूबसूरत मछलियाँ, वो सब यूं ही चलता रहे। और उसके लिए हमें अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करना होगा। एयर कंडीशनर्स के यूसेज को कम करना होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बंद करना होगा जब वो वेस्ट कर रहे हो, अननेसेसरीली चल रहे हों। चार्टर्ड बसेस का इस्तेमाल करना होगा। और इन तमाम चीज़ों से कुछ शारीरिक तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। उसके अलावे हमें रोड के चौड़ीकरण में झटके से हम अपने स्वार्थ हेतु अपनी रफ्तार के लिए वो 8 घंटे को 4 घंटे करने के लिए, 6 घंटे को 3 घंटे करने के लिए झटके से उन पेड़ों को काट देते हैं। इस विषय पे मंथन करना होगा, क्योंकि एक पेड़ के बदले अगर 5 नए पेड़ों के पौधे लगाए जाएं तो भी कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो पेड़ों की कटान बंद करें और रोड चौड़ीकरण तभी हो जब वाकई आवश्यकता हो।
उसी तरह जंगलों का उजाड़ना हमारे ग्लिटर बनाए रखने के लिए उन मॉल्स में, घरों में, उसे कम करना होगा। उन मॉल्स में, शॉप्स में जो एक्सेसिव बत्ती जल रही है उसको बंद करिए। उसको बंद कराने पे समाज में मंथन करिए, क्योंकि रात में भी चकाचौंध और कमरों में भी एकदम रोशनी करने के लिए हद से ज़्यादा बत्तियां जलाई जाती हैं। ये तमाम छोटी छोटी कुर्बानियाँ दीजिए और इस धरती पर जीवन चलायमान रहे, इसका प्रयास करिए। गूगल, यूट्यूब, अन्य माध्यमों से टिपिंग पॉइंट्स के और क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्ञान हासिल करिए, जो कहता है कि अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा और अगर 1.5 डिग्री को एक्सीड कर गया, जो कि 7-8 साल में उम्मीद है कर जाएगा, तो पर्यावरण के विध्वंस को रोक पाना, पलट पाना संभव हो चुका होगा। तो हम सब प्रयास करें। स्पेशल अपील है ईश्वर के भक्तों से, जो अलग अलग नाम, अलग अलग पद्धति से उसकी आराधना पूजा करते हैं, कि अगर आप इसकी बनाई धरती को मार रहे हैं अगर अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली के द्वारा, या फिर खामोश है जब उसकी बनाई दुनिया मारी जा रही है, तो फिर वो पूजा पाठ, वो तीर्थ, वो आराधना सब अधूरे हैं। और युवाओं से खास करके आग्रह है कि बच्चों से भी कि अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली को कम करें। घर में कंपलसरी करें कि पानी, बिजली, पॉलीथीन कुछ भी बर्बाद ना हो। घरों में अपने माता पिता को बोलें कि साहब हमें ज़्यादा देर रहना है, कृपया अपने एसी के घंटों को कम करें, बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स को कम वेस्टेज मत करें, कंजम्पशन कम करें। ध्यान रहे कि एक एक यूनिट बिजली जो आप स्विच ऑफ करेंगे वो किसी न किसी पेड़ को की हत्या को रोकेगा, छोटा ही सही। कोई ना कोई आएगा जो स्विच को ऑन करेगा, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ करिए, ईश्वर आपके इस डिवाइन कार्य में आपका मदद करेगा। और तीसरा, हर माँ बाप जो अपने बच्चों से सचमुच प्रेम करता, उनसे भी आग्रह है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने का प्रयास करें। कठिन बहुत होगा, लेकिन हम सबको प्रयास करना होगा। कुछ मानते हैं कि 1.5 डिग्री से टेम्परेचर ऑलरेडी एक्सीड कर गया है, लेकिन फिर हम हथियार नहीं डाल सकते। अगर हम हथियार डाल देंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें और इस धरती को पर ये जीवन यूं ही चलता रहे, ये खूबसूरत जीवन चक्र यूं ही चलते रहें, और ईश्वर की बनाई और ईश्वर के क्रिएटेड इन सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ साइकिल्स जो उसने क्रिएट किए, उसकी मेहनत बर्बाद ना हो। और अपने सुझाव हमें भेजें, इससे बेहतर वीडियो बनाकर समाज को जगाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 1.5 डिग्री से अधिक टेम्परेचर ना बढ़ने दें। एक तरफ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो, दूसरी तरफ पेड़ों की कटान बंद हो। हम सब प्रयास करेंगे तो यकीनन इस धरती पर जीवन यूं ही चलता रहेगा, अन्यथा बहुत जल्द ये मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगा। तो अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर और उन बच्चों की खातिर जिनके माँ बाप ने भी अपने माँ के गर्भ में पाँव नहीं रखे, जगिए, जगाइए, ज्ञान एक्वायर करिए। हम सब कोशिश करें तो यकीनन हम इस धरती को निर्जीव होने से बचा सकते हैं। अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है savemothersassociation@gmail.com। जब सोशल मीडिया के ज़रिए गलत लोग जुड़ सकते हैं, तो क्यों ना सही लोग जुड़ें और हम सब मिलकर एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट खड़ी करें, जो लोगों को परसुएड करे कि अपनी प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं। और इसके अलावा, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उतना तवज्जो नहीं देखता क्लाइमेट चेंज को, उसी तरह पॉलिटिशियंस लगभग खामोश हैं। तो इतनी चर्चा करें बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पर, चाय की दुकान पर, कैंटीन में, क्लब में, कोर्ट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि एकदम बवंडर खड़ा हो जाए और हर तरफ क्लाइमेट चेंज को रोकने के विषय में चर्चा हो, कि वो पॉलिटिशियंस मजबूर होकर इस मुद्दे को अपने
इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखें, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया की तरह भारत में भी किसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे क्लाइमेट चेंज को रोकना है ही नहीं। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें, अपने सुझाव हमारे email ID पर भेजें। हमारी email ID है savemotherAssociation@gmail.com, SAVEMOTHERASSOTION@gmail.com। वक्त कम है, आज ही इस वीडियो को देखने के बाद से शुरू हो जाएं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अपने एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली एनालाइज करें और जहाँ तक संभव हो प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं। तो यहाँ से पुडुचेरी के रॉक बीच से मैं विदा लेता हूँ। वीडियो लगभग 11 मिनट का हो गया, लेकिन बहुत आवश्यक है इसे दूर तक भेजें। वक्त कम है, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है और हमारी पीढ़ी आज तक की किसी भी इंसानी पीढ़ी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जंक्शन पे खड़ी है, मुहाने पे खड़ी है। अगर हम जगे तो ये धरती पर जीवन बचेगा, और अगर हम यूं ही सिर्फ अपने लिए जीते रहे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते रहे, तो ये धरती पे जीवन बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। अंत में ये नज़ारा पुडुचेरी के रॉक बीच से बहुत खूबसूरत। जब भी किसी प्रकृति की करिश्मे को देखें तो सोचें कि हमारे घर का जो बच्चा 2 साल का है, उसके लिए आने वाला वक्त कितना कठिन होने वाला है अगर हम ना जागे, और अपने बच्चे के लिए वक्त कितना कठिन होने अगर हम ना जागे। अपने सुझाव हमें भेजें, जैसा मैंने आग्रह किया। उन तमाम लोगों को जोड़ें जो जिंदा हों, पशु समान जीवन को त्यागें और जीवन को उच्च मकसद दें, और इस पृथ्वी पर जीवन चलायमान रखने से उच्च मकसद कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद।